नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, फ्रांस भारत से बहुत ज़्यादा नाराज़ है और उस नाराज़गी को दूर करने के लिए, उस आग को बुझाने के लिए जयशंकर को पेरिस भेजा जा रहा है इस हफ्ते। जी हाँ, जयशंकर पेरिस जा रहे हैं। हुआ क्या है कि एक नैरेटिव सेट हो गया कि बहुत सारे राफेल इंडिया पाकिस्तान युद्ध में गिरे हैं। कितने गिरे हैं? 1, 2, 3 हमें नहीं पता, या 5 गिरे हैं, जो भी है। उसके नंबर अभी तक बाहर नहीं आए हैं। लेकिन फ्रांस में बहुत बड़ी बेचैनी है इस मामले में, और वहाँ के मेंबर पार्लियामेंट पूछ रहे हैं। उनमें से एक मार्क चावेंट है, उन्होंने पूछा कि फ्रांस के विदेश मंत्री और सरकार से पूछा कि कितने नुकसान हुए हैं, क्योंकि अगर आप नहीं बताते हैं तो ये फ्रांस का जो स्ट्रेटजिक और इंडस्ट्रियल जो हित है उनके, उसको चोट पहुंच रही है। दुनिया में नैरेटिव फैल रहा है कि राफेल घटिया विमान है और जे 10 के सामने टिक नहीं पाया है। सच क्या है? कितने विमान गिरे हैं, कैसे गिरे हैं, क्या कारण है? आप सच का पता लगाइए। अब सवाल ये कि भारत और फ्रांस की दोस्ती है। पहले 59,000 करोड़ के हमने 36 विमान खरीदे, अब 63,000 करोड़ के नई डील की है मरीन 26 विमानों की। तो नैरेटिव पूरा का पूरा फैल चुका है दुनिया में। चाइना का नैरेटिव, पाकिस्तान का नैरेटिव इस टाइम एक्सेप्ट किया जा रहा है पूरी दुनिया में कि उन्होंने हिंदुस्तान के कम से कम नहीं तो 3 से 5 राफेल गिराए हैं। सवाल ही पैदा होता है कि इससे जो 220 विमानों का ऑर्डर राफेल के पास है वो कैंसिल हो सकता है, और लोग कहेंगे हम आपका विमान क्यों खरीदेंगे? अगर ये इंडिया पाकिस्तान की जंग में चीन के जे 10 के सामने टिक नहीं पाया तो हम आपको क्यों खरीदें अल्टीमेटली? अब ये बात तो सही है बिल्कुल, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। अब जो हो रहा है उसमें यह भी कहा जा रहा है, एक नैरेटिव ये भी फैलाया जा रहा है, कितना सच है कितना झूठ है मुझे नहीं पता, कि फ्रांस की राफेल की टीम भारत में थी। डसॉल्ट कंपनी जो है उनकी टीम भारत में थी और वो राफेल विमानों का इंस्पेक्शन करना चाहती थी। भारत सरकार ने उनको मना किया। ये खबर फैलाई जा रही है और इंडिया ने नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देके फ्रांस की टीम को वापस भेज दिया, इंडिया में इंस्पेक्शन करने नहीं दिया। ये है, इस पर फ्रांस में बवेला मचा हुआ है कि सच क्यों नहीं पता लगा रहे आप। फ्रांस की सरकार भारत से सच जानने में असफल क्यों साबित हो रही है, और भारत और फ्रांस के रिश्ते भी खराब हो रहे हैं, ये भी हो रहा है। अब इसमें ज़्यादा आग लगी है, अब उबाल आ रहा है। फ्रांस में गुस्सा है लोगों को, मेंबर पार्लियामेंट को गुस्सा है और सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। फ्रांस की सरकार भारत की सरकार से सवाल पूछ रही है, सच क्या है बताओ सही, हमें पता तो लगे कैसे विमान गिरे हैं, कितने गिरे हैं, क्यों गिरे हैं। हम इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। अगर हमारे प्रोडक्ट में कोई कमी है तो उसको सुधारेंगे, उसको ठीक करेंगे, उसकी एवियोनिक्स को, उसकी बाकी टेक्नोलॉजी को हम इंप्रूव करेंगे। और 20 साल में वो कहते हैं पहली बार ऐसा हुआ कि राफेल का विमान गिरा है। ये तो कंफर्म हो गया, दुनिया ने कंफर्म किया। भारत तो ये भी कंफर्म नहीं कर रहा है कि राफेल गिरा है। लेकिन भारत छुपा क्यों रहा है? अगर नहीं गिरा तो फिर छुपाने वाली कौन सी बात है? फ्रांस में तरह तरह के इस टाइम सवाल हैं और बहुत सारे सवाल हैं, और फ्रांस के जो स्ट्रेटजिक और जो इंडस्ट्रियल उनके जो हित हैं उन पर असर पड़ रहा है। मुझे लगता है कि जो सवाल किए जा रहे हैं फ्रांस में वो ठीक हैं, और ख़ासतौर से जो उसकी क्षमता है उसके ऊपर जो सवाल उठाए जा रहे हैं राफेल पे, और ये बताया जा रहा है दुनिया में जो जे 10 का नैरेटिव है कि वो बेहतर प्लेन है, उससे फ्रांस के हितों को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। फ्रांस की सरकार ने अभी तक मार्क चावेंट के सवालों के जवाब नहीं दिए। उनका ये कहना है कि हमारे पास इनके जवाब ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमको डिनाई कर रही है, जवाब ही नहीं दे रही हमको। मुझे लगता है इन कंडीशन के अंदर शायद हो सकता है कि डसॉल्ट एविएशन और भारत के बीच में जो फ्यूचर है, जो भविष्य के अंदर जो और कुछ कोलैबोरेशन हो सकती हैं, ये उसके ऊपर एक रुकावट बन जाएगी। क्योंकि राफेल सिर्फ अगर इसी बात के ऊपर अगर अड़ जाता है कि भाई आप हमको इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दे रहे हो अल्टीमेटली, तो फिर हो सकता है कि भाई स्थितियां और बिगड़ जाएं। मुझे ऐसा लगता है। तो जयशंकर को भेजा जा रहा है कि भैया एक बार जाके फ्रांस को जरा ठंडा करो, वहाँ आग लगी हुई है, और उनसे कहो कि हमारी आपकी दोस्ती है, और ये एक सिर्फ पॉलिटिकल दौरा नहीं है जयशंकर का, बल्कि जो इंटरनेशनल जो नैरेटिव चल रहा है इसमें, उसके अंदर क्या सच है क्या झूठ है, उसको दरअसल आप जाके जस्टिफाई करो, और राफेल को लेके जो सारा का सारा हेज एंड फॉग बनाया जा रहा है उसको दूर करो। लेकिन ये तो तभी हो सकता है कि जब आप राफेल को सच बताओगे, फ्रांस की गवर्नमेंट को सच बताओगे, तभी आप पाकिस्तान और चीन का जो नैरेटिव है उसको कहीं ना कहीं से नलीफाई कर पाओगे। अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है मुझे लगता है। और
एक के बाद एक गलतियां भारत सरकार करती जा रही है। जब बताया सीडीएस ने कि विमान गिरे हैं, तो भाई बता दो ना कितने गिरे हैं, एक बार को पिक्चर सारी क्लियर हो जाए, कितने मिग गिरे हैं, कितने सुखोई गिरे हैं। हो क्या जाएगा अगर बता दोगे तो? कौन सी हमारी रेपुटेशन और खराब हो जाएगी? जितनी खराब होनी थी हो चुकी है ना अब तो नंबर बता भी दोगे तो उससे हो क्या जाएगा? दुनिया में हमारी वाहवाही होगी कि हाँ हमने सही नंबर बता दिए एक्चुअली, तो उससे हमें तारीफ ही मिलेगी देखा जाए तो। शुक्रिया आपका।